हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए देने का प्रोसेस शुरू। 1,56,00,000 को मिले थे 10-10 हजार रुपए। रील नहीं बना पाएंगे सरकारी कर्मचारी। नीतीश कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार अब महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का प्रोसेस शुरू करने जा रही है। बेहतर बिजनेस करने वाली महिलाओं को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए 2 किस्त में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही 27 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप डबल कर दी गई है। कैबिनेट से पुलिस को 17,000 रिटायर्ड जवानों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। एसएपी जवानों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी और इन एजेंडों में सबसे अहम और चर्चा का विषय बना सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से जुड़ा हुआ फैसला। सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियो और पोस्ट बनाकर स्टार बन रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सीधे कार्रवाई करेगी। सरकार ने साफ कहा है कि सरकारी नौकरी का मतलब अनुशासन है, न कि रील्स और लाइक। योगी ने मंत्रियों की 50 करोड़ तक फाइनेंशियल पावर बढ़ाई, अब ज्यादा काम करा पाएंगे। आंगनबाड़ी में तय तारीख पर आएगी सैलरी। यूपी सरकार ने मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी है। अब मंत्री 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक की थी और इसके अलावा 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति वित्त मंत्री करेंगे और इससे अधिक की मंजूरी सीएम देंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब उनका मानदेय यानी सैलरी हर महीने फिक्स डेट पर आएगी। यूपी सरकार केंद्र से आने वाले हिस्से का इंतजार नहीं करेगी। राज्य सरकार अपने बजट से समय पर भुगतान करेगी ताकि किसी को देरी का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट बोला, स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले, लड़के लड़कियों के अलग टॉयलेट हों। आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो कि स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाएं। अजीत पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, विभाग भी मांगे। एनसीपी के विलय पर फैसला शरद पवार लेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनका पद मंत्री सुनेत्रा पवार को दिए जाने एनसीपी के दोनों गुट के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इन्हीं मांगों को लेकर शुक्रवार को एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे और इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल हुए। मीटिंग आधे घंटे तक चली। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, ब्लॉगिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक तय हो सकती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं के लिए नए नियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी इस मुद्दे पर जल्द बैठक करेगी। नए नियमों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन लाने पर बैन और गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक शामिल है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में फोन लेकर घूमता मिला तो उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये बैन उन लोगों की वजह से लगाया जा रहा है जो मंदिर परिसर में ब्लॉगिंग और वीडियो बनाते हैं। समिति का कहना है कि देश के कई बड़े मंदिर में पहले से ऐसे नियम हैं। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी अपने अलग नियम लागू किए जाएंगे। एप्पल की पहली तिमाही में 13.22 लाख करोड़ की रिकॉर्ड कमाई। आईफोन की सेल्स में 23% ग्रोथ। भारत में भी रिकॉर्ड बिक्री। कुक बोले, यहां अपार संभावनाएं। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने इस दौरान 143.8 बिलियन डॉलर, करीब 13.22 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। ये एप्पल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही कमाई है और इस शानदार ग्रोथ के पीछे आईफोन की जबरदस्त बिक्री और चीन के मार्केट में हुई कंपनी की सरप्राइज वापसी को बड़ी वजह माना जा रहा है। आर्थिक सर्वे में मुफ्त की रेवड़ियों पर चेतावनी। स्कूल अस्पताल का बजट घटा। जंक फूड विज्ञापनों पर 6 AM से 11 PM तक रोक का सुझाव।
संसद में 29 जनवरी को पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर चेतावनी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही हैं। इसमें स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए इसे बजट कम पड़ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 से 2026 के बीच बिना शर्त कैश ट्रांसफर करने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग आधे राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ने के बाद गिरे। गोल्ड एक दिन में 6,865 रुपए और चांदी 22,825 रुपए सस्ती हुई। वजह मुनाफा वसूली। सोने चांदी के दाम में लगातार 4 दिन ऑल टाइम हाई पर रहने के बाद 30 जनवरी को बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह मार्केट में मुनाफा वसूली है। सोना एक दिन में 6,865 रुपए और चांदी 22,825 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,68,475 रुपए पर आ गया है और इससे पहले सोने का भाव 1,75,340 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,75,163 रुपए किलो पर आ गई है और इससे पहले इसकी कीमत बीते दिन 3,79,988 रुपए किलो थी। बजट से उम्मीदें। 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं और सबसे पहला इनकम टैक्स में 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी और अभी 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। दूसरा, किसान सम्मान निधि योजना 50% तक बढ़ सकती है सालाना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है और बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात चल रही है। और तीसरा बड़ा ऐलान हो सकता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की मंजूरी मिल सकती है। सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है और ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान इस बार बजट में किया जा सकता है। चौथा योजना बजट में ऐलान किया जा सकता है पीएम सूर्यघर योजना को लेकर, जिसमें 2 kW के सोलर पैनल पर 80,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। बता दें कि बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का ऐलान किया जा सकता है। और 5वां, आयुष्मान भारत को लेकर योजना आ सकती है। बता दें कि 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इसका फायदा मिल सकता है। आयुष्मान भारत योजना सरकार इसका दायरा बढ़ा सकती है और वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। इसके साथ ही सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्चा भी इसमें कवर हो सके। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी। बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट मिलेंगे। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भूमि आवंटन रद्द कर दिया है। यूनुस सरकार ने ये जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दी है और लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है और यहां मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। अमेरिका में जन्मे बच्चों को 92,000 रुपए देंगे ट्रंप। निवेश में बैंक, टेक कंपनियां भी शामिल। 18 साल के होने पर पढ़ाई और बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से $1,000 यानी 92,000 रुपए दिए जाएंगे। यह रकम बच्चों के नाम से खोले जाने वाले एक स्पेशल अकाउंट में जमा की जाएगी। यह योजना पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी और अब इसे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का समर्थन मिलने लगा है। इस योजना को ट्रंप अकाउंट कहा जाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह एक टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट होगा जिसमें सरकार बच्चों के भविष्य के लिए शुरुआती निवेश करेगी। चीन आखिर क्यों जा रहे पश्चिमी देशों के नेता? 2 महीने में 5 लीडर्स बीजिंग पहुंचे। ट्रंप की नीतियों से बदल रहा है ग्लोबल बैलेंस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 3 दिन के दौरे पर चीन पर गए हुए हैं। पिछले 2 महीने में 5 पश्चिमी देशों के नेता चीन जा चुके हैं। स्टारमर से पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड के लीडर्स बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों ने पश्चिमी देशों को चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया है? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अमेरिकी इतिहास के एक्सपर्ट डॉक्टर स्टुअर्ट रोलोका ने कहा कि ट्रंप की आक्रामक नीतियों की वजह से ग्लोबल बैलेंस शिफ्ट हो रहा है।
डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को झुकने को मजबूर किया। देश भर में बढ़ी फ्रेडरिक्स की लोकप्रियता। अब सर्वे में पार्टी को 9 सीटों का फायदा। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच विवाद का फायदा डेनिश पीएम मेट फ्रेडरिक्सन को मिला है। अमेरिकी वेबसाइट द पॉलिटिको ने लिखा है कि फ्रेडरिक्सन को राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने उन्हें गहराते हुए राजनीतिक संकट से बाहर निकाला है। फ्रेडरिक्सन की पार्टी के पॉपुलैरिटी में काफी उछाल आया। सर्वे में सोशल डेमोक्रेट्स को सिर्फ 32 सीटें मिलती दिख रही थी, यानी कि एक ही महीने में पार्टी की इस स्थिति में करीब 9 सीटों का उछाल आया। पिछले साल नवंबर 2025 में सोशल डेमोक्रेट पार्टी लोकल चुनाव हार गई थी और सबसे बड़ा झटका कोपेनहेगन में लगा, जहां पार्टी ने 100 साल में पहली बार सत्ता गंवा दी थी। अमेरिका में सस्ती दवाइयों के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 800% तक खर्चा कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता, बदले में 3 साल का टैरिफ छूट मिलेगा। ट्रंप प्रशासन इस महीने ट्रंप RX नाम की एक नई सरकारी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरीज दवा कंपनियों से सीधे कम दामों पर दवाइयां खरीद पाएंगे। प्रशासन का दावा है कि इस पहल से अमेरिकी लोगों के दवा खर्च को 800% तक कम किया जाएगा। अमेरिकी रेडियो NPR की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल सितंबर से अब तक 16 बड़ी दवा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं और इन समझौतों को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN डील्स कहा जा गया है और बदले में दवा कंपनियों को 3 साल तक इंपोर्टेड दवाइयों पर टैरिफ से छूट मिलेगी। पत्नी खूबसूरत लगी तो ट्रंप ने पति को मंत्री बना दिया। बोले घुड़सवारी करते दिखी तो पसंद आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आंतरिक मामलों का मंत्री डग बर्गम को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने बर्गम को मंत्री बनाया क्योंकि उनकी पत्नी कैथरीन बहुत खूबसूरत लगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने कैथरीन को पहली बार एक वीडियो में घुड़सवारी करते देखा था। इसके बाद उन्होंने कैथरीन के बारे में उन्हें पता लगाया। ट्रंप ने कहा कि मेरे लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया, फिर मैंने कहा कि मैं उसे हायर करने जा रहा हूं क्योंकि जिस आदमी के पास वैसी पार्टनर हो वह अपने आप में एक बड़ी तारीफ है। ट्रंप ने बर्गम की तारीफ भी की और कहा कि वे एक सफल बिजनेसमैन हैं, नॉर्थ डकोटा के 2 टर्म के मजबूत गवर्नर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस दौरान बर्गम और कैथरीन भी मौजूद थे। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें, गाय को गोमाता घोषित करें वरना मानेंगे कि सिर्फ दिखावे के लिए गिरुआ पहना है। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, मैंने वो दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन दिनों में आप गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। दावा, अजीत पवार के प्लेन कैप्टन सुमित के दोस्त बोले उनकी ड्यूटी नहीं थी, पायलट ट्रैफिक में फंसा था इसलिए बारामती गए, ब्रेसलेट से शव पहचाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में जान गई है। इसके अलावा उनके कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजीत पवार के सुरक्षा गार्ड विदीप जाधव की भी जान गई है। प्लेन की कमान 62 साल के कैप्टन सुमित के हाथों में थी। उनका गुरुवार को दिल्ली के पंजाबी बांग में अंतिम संस्कार किया गया। NDTV के मुताबिक इस दौरान उनके दोस्तों ने बताया कि हादसे वाले दिन प्लेन उड़ाने की ड्यूटी सुमित की नहीं थी। प्लेन का पायलट ट्रैफिक में फंसा था। हादसे से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही सुमित को ऑर्डर मिला कि उन्हें मुंबई से बारामती तक अजीत पवार को चुनावी रैली के लिए ले जाना है। सुमित सीनियर और अनुभवी पायलट थे। उनके पास करीब 20,000 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। कश्मीर के सोनमर्ग में पारा -11.2 डिग्री सेल्सियस। MP राजस्थान में कोहरा, सड़क हादसों में 7 की जाने गई। हरियाणा पंजाब के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण भीषण सर्दी पड़ रही है। अधिकांश जगहों पर गुरुवार रात से न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सोनमर्ग सबसे ठंडी जगह रही। यहाँ पारा -11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में -3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। अजीत पवार ने कहा था नियति बुलाए तो जाना पड़ता है। 4 दिन बाद प्लेन क्रैश में जान गई। बारामती के कान्हेरी की सभा का वीडियो वायरल।
ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, हम सब आज यहाँ है, कल नहीं रहेंगे। अगर समय और नियति से पहले बुलावा आ जाए तो सबको जाना ही होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती के कान्हेरी में 24 जनवरी को एक चुनावी रैली में ये बातें कही थी। महज 4 दिन बाद ही यानी 28 जनवरी को बारामती जाते समय प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में गुरुवार को हुआ। अजीत पवार का ये बयान वीडियो सामने आया और वे मराठी सभा को संबोधित कर रहे थे। आज का सुविचार, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।